हेलो हाय राधे राधे, कैसे हो सभी। आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आरोही की मम्मा बाहर आती है अपनी सासू जी से कुछ कहने। वहीं से शुरू करते हैं। आरोही की मम्मा आके कहती है, माँ जी आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। आरोही अपनी मम्मा की तरफ देख के कहती है, मम्मा दादी की मेडिसिन तो रात में होती है ना। आरोही की मम्मा कहती है, हाँ बेटा, पर तुम्हारी दादी और मेरी माँ जी आजकल कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही है, पता नहीं किस चीज़ का, इसलिए डॉक्टर ने बुलाया। आरोही कहती है, दादी आप क्यों किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा टेंशन ले रही हो। आरोही की दादी कहती है, तुम्हारे लिए, तुम और अभिमन्यु एक हो जाओ। आरोही कहती है, दादी मैं तो चाहती हूँ पर वो नहीं चाहते। दादी कहती है, मुझे पता है पर मैं किसी एक के साथ भी तो नहीं रह सकती। जब से तू आई तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। दोपहर में मैंने ऑफिस कॉल किया तो बोला कि कह दो कि मुझे बात नहीं करनी। ऐसे कौन करता है। आरोही कहती है, दादी आप चिल रहो, मैं सब ठीक कर दूँगी। उतने में रोहन कहता है, दादी चिल रहो ना यार, क्या कर रहे हो। ऐसे भी एक पैर कब्र में। और जैसे ही रोहन ये बोलता है, आरोही की दादी पटाख से मारती है, कहती है, कमबख्त तेरे से ज़्यादा लंबी उम्र है मेरी। रोहन कहता है, हाँ वो तो पता है मुझे। अब यही हंसी मजाक चल रहा था। दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने रूम में जाता है। पीछे पीछे कसक और अभिमन्यु की वाइफ वो भी अंदर आते हैं। अभिमन्यु अपनी वाइफ की तरफ देख के कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें आरोही के साथ खड़े रहने की। और कसक, आप क्यों बात कर रहे थे बेटा। कसक कहती है, पापा वो बात कर रहे थे। अभिमन्यु कहता है, वो बात कर रहे थे तो आपको बात नहीं करनी थी, मैंने समझाया आपको। कसक कहती है, सॉरी पापा। अभिमन्यु कहता है, इट्स ओके। फिर अभिमन्यु अपनी वाइफ की तरफ देख के कहता है, मुझे कुछ बात करनी है। अभिमन्यु की वाइफ कहती है, हाँ बोलिए। अभिमन्यु कहता है, यहाँ नहीं, अकेले में। अभिमन्यु की वाइफ ठीक है कह के चली जाती है नीचे किचन में। अब रूम में अभिमन्यु और कसक थे। अभिमन्यु अपनी बेटी की तरफ देख के कहता है, आपके स्कूल से होमवर्क दिया है। कसक कहती है, हाँ पापा। अभिमन्यु कहता है, चलो तो हम कंप्लीट करते हैं। कसक कहती है, ओके। और अभिमन्यु फ्रेश होके कसक के साथ होमवर्क कंप्लीट करने बैठ जाता है। और अब चलते सीधा कलकत्ता। दिशा और ऋचा लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे, बेसिकली चाय नाश्ता ऐसे कॉफ़ी पीने। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दिशा वेटर को ऑर्डर लिखवाती है, एक कैपेचिनो, एक टी, ज़्यादा अदरक, ज़्यादा चाय पत्ती, कम दूध और सैंडविच। और ऋचा ये सुन के कहती है, तुझे याद है। दिशा कहती है, हाँ तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे हर एक बात याद है कि तुझे कैसी चाय पसंद है, तुझे चाय के साथ नाश्ता चाहिए क्योंकि तुझे चाय अकेली हजम नहीं होती। ऋचा कहती है, हाँ तू मेरी दोस्त है इसलिए तुझे सब पता है। दिशा कहती है, और इसलिए मुझे भी आज कुछ बताना है। ऋचा कहती है, क्या। दिशा कहती है, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा। ऋचा कहती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उनका नाश्ता, चाय और कॉफ़ी आ जाता है। ये दोनों एक सिप लेके कहते हैं, मतलब दिशा कहती है, हाँ तो मैंने तुझे बोला था कि ना मेरी एक ऑनलाइन दोस्त है। ऋचा कहती है, हाँ तूने बताया था कि तेरी एक ऑनलाइन दोस्त है मुंबई में, सो व्हाट। दिशा कहती है, एक्चुअली आई लाइक हर। और जैसे ही ये बात दिशा बोलती है, भाई ऋचा की सिट्टी बिट्टी गुल। ऋचा कहती है, व्हाट, तुम दोनों दूसरे से लाइक कैसे करती हो, तुम दोनों गर्ल्स हो। दिशा कहती है, अरे उसमें जेंडर के क्या है, आई लाइक हर। भाई जैसे वो मुझे ट्रीट करती है ना, और ऐसा नहीं है कि मैंने
लड़कों को डेट करके नहीं देखा, पर फीलिंग्स नहीं आती। ऋचा कहती है तो तेरी मम्मी पापा को पता है? ऋचा कहती है नहीं, और ये बात उसे भी नहीं पता। ऋचा कहती है एक मिनट, तू पूरी बात मुझे शुरू से शुरू बता। ऋचा कहती है ओके, 1 ईयर पहले मैंने वो वीडियो डाला था ना। ऋचा कहती है कौन सा वाला? अरे वही स्कूल के फेयरवेल वाला। ऋचा कहती है हाँ, वो हमारा मीटअप हुआ था उस दिन। ऋचा कहती है हाँ, तो उस दिन वो वीडियो ऐसे इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम की वजह से उसके पास चला गया। उसने मुझे भेज के कहा कि नाइस, आप अच्छे दिख रहे हो। ऐसे 1-2 हफ्ते तक ऐसे ही बात हुई। शुरू में हाय हेलो कैसे हो, कहाँ रहे थे। फिर हमारी बातें बढ़ने लगी। 1 साल से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और 1 महीने पहले उसने मुझे बताया था कि वो एक नई कंपनी शुरू कर रही है, वो और उनकी एक दोस्त। और मैंने तुझे अभी बताया ना कि मुंबई में जॉब है, सो हमें मतलब तुझे वहाँ जॉब करनी है। ऋचा कहती है इतना सब हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। ऋचा कहती है अरे मैं डर रही थी, मैं किसको बताऊँ, क्या बताऊँ, और मैं भी खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थी कि कैसे हुआ ये सब, पर जब मैं श्योर हूँ तब मैं तुझे बता रही हूँ ना। ऋचा कहती है ठीक है आगे बता। ऋचा कहती है तो ऐसा हुआ, और मैंने उसे ऐसे कुछ बताया नहीं कि आई लाइक हर या नॉट। दूसरे से फ्रेंड की तरह बात करते हैं, और कुछ नहीं। उसे नहीं पता कि मुझे फीलिंग्स है उसके लिए। ऋचा कहती है ओके तुझे फीलिंग्स है, पर इमेजिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा, तो तू क्या थर्ड पार्टी बनेगी अंदर? ऋचा कहती है नहीं, अगर उसका कुछ हुआ तो मैं पीछे हट जाऊँगी, और वैसे भी जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता तब तक मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और रही बात पापा मम्मी की, तो एक बार वो मान जाए तो फिर पापा मम्मी भी मान ही जाएंगे। ऋचा कहती है ठीक है, तेरी लाइफ है, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती। ऋचा कहती है मेरी लाइफ है, पर तू ज़्यादा बोल सकती है, तू मेरी दोस्त है, और तुझे वहाँ जॉब करनी है तो मैं बात करूँ। और देख मुझे तेरे से एक फेवर भी चाहिए। ऋचा कहती है क्या? तू वहाँ जॉब करने जाएगी तो मेरे मम्मी पापा को मना ले कि मैं भी वहाँ जॉब करने आऊँ। यार मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। वैसे तो हम दोनों 1 साल से ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, पर दोनों ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क होता है। ऋचा कहती है आंटी से मैं बात करूँ कि तू मेरे साथ मुंबई आए जॉब करने के लिए? पागल है क्या? तेरे पापा का यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है, तू वहाँ भी तो जॉब कर सकती है ना। ऋचा कहती है माना मैं वहाँ जॉब कर सकती हूँ, पर वहाँ मुझे वो फील नहीं आएगी। वहाँ मुझे ऐसे ही सब ट्रीट करेंगे कि हाँ ये हमारे CEO की लड़की है। अरे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस ऑर्डिनरी पर्सन की तरह काम करना है। प्लीज़ तू बात कर लेना मम्मी पापा से। ऋचा कुछ सोचती और कहती है मैं बात तो कर लूँ, पर अगर वो मना करे तो मैं फोर्स नहीं करूँगी। ऋचा कहती है हाँ ओके, पर बात कर लेते हैं। ऋचा कहती है ठीक है। दिशा ये सुन के सीधा वो चेयर पे से खड़ी होकर ऋचा को हक करके कहती है दैट्स व्हाई आई लव यू यार, कितनी अच्छी है। ऋचा कहती है हाँ चिपक मत, दूर हट। ऋचा कहती है हाँ फीलिंग्स ही नहीं है तुझे, कुछ इमोशन ही नहीं आते बयां करने। ऋचा कहती है एक इंसिडेंट के बाद इमोशन क्या, प्यार क्या, कुछ नहीं होता, सब मोह माया होती है। ऋचा कहती है ओह देवदास चलो यहाँ से अब। ऋचा कहती है खाना तो कंप्लीट कर ले, और तेरी चाय, मेरी चाय और तेरी कॉफ़ी भी रह गई है। कि अरे नहीं है, चल रसगुल्ला खाते हैं जाके, इतनी सी बड़ी बात है। ऋचा कहती है फाइन, तू मानेगी नहीं, चल। और यहाँ ये दोनों वापस अपनी कार लेके बाहर निकलते हैं। इतने में दादी का कॉल आता है ऋचा पे। दादी कहती है हेलो
हेलो बेटा, कहाँ हो? ऋचा कहती है दादी मैं दिशा के साथ हूँ। दादी कहती है दिशा के साथ हो? कैसी है वो? और आजकल घर भी नहीं आ रही, उसे फ़ोन लो तो। ऋचा दिशा को कॉल देती है। दादी कहती है हेलो बेटा, क्या हो, कैसी हो? आजकल घर नहीं आ रही, क्या हो, कुछ हुआ है? दिशा कहती है नहीं दादी, कुछ काम था इसीलिए। और आज आ रही हूँ ना, आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। दादी कहती है ठीक है, आ जाओ, और अपनी वो दोस्त को भी लेके आना, सुबह से परेशान है। दिशा कहती है हाँ, उसने मुझे बताया आपके मकान मालिक ने लीगली नोटिस भेजा है। दादी कहती है हाँ, मैंने उसे कहा कि मेरे पैसे ले लो, फिर मना कर रही है। दिशा कहती है दादी आपको तो पता है वो कैसी है। और ये सारी बातें दिशा ऋचा की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। ये दोनों कार के अंदर बैठ चुके थे, ड्राइव नहीं कर रहे थे वो। दादी और दिशा की यही सारी बात होती है। ये लोग घूमते आराम से। दिशा ट्राई कर रही थी कि वो ऋचा को हो सके उतना काम शांत रहने को कहे, क्योंकि ऋचा के दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी पैसों को लेके। दूसरी तरफ आरोही मुंबई। आरोही के घर आरोही के पापा आते हैं और आरोही से कहते हैं तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता ही दिया होगा पार्टी है। आरोही कहती है हाँ, पर पापा किस चीज़ की? अरे तुम्हारी आने की खुशी के लिए। आरोही कहती है हाँ, पर मुझे कुछ कहना है आपसे। आरोही के पापा कहते हैं क्या? आरोही अपने घुटनों के बल बैठ जाती है अपने पापा से, कहती है पापा अब मैं यहाँ हूँ, मुझे एक कंपनी शुरू करनी है। आरोही के पापा कहते हैं क्यों, मतलब हमारी कंपनी है, तुम वहाँ भी जॉब कर सकती हो जैसे अभिमन्यु और रोहन पर। आरोही कहती है नहीं, मुझे खुद का कुछ शुरू करना है, और प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा, आपने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, आज भी कर दीजिए। और मुझे ऐसा नहीं है कि हमारे वहाँ काम करने में शर्म आती, पर कुछ चीज़ जो सिर्फ मेरी हो मुझे चाहिए। आरोही के पापा कुछ सोचते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं कल तक सोच के तुम्हें जवाब दे दूँ, और तुम्हें जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो भी बता देना। आरोही कहती है नहीं पापा, मैं और अनाया हम दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आरोही के पापा कहते हैं तुम दोनों बचपन से साथ हो और साथ में बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, गुड, पर बेटा बिजनेस खड़ा करना इतनी आसान बात नहीं है जितनी तुम लोगों ने सोच रखी है। आरोही कहती है पापा मुझे पता है, पर आपको पता होगा कि मैंने यहाँ का सारा जो लंदन का बिजनेस है वो हैंडल किया है, तो मुझे आता है। और अनाया भी उसके पापा की कंपनी में हाथ बटाती है, तो हमें आता है कैसे हैंडल करना है सारी चीज़। अनाया के पापा कहते हैं फिर भी मैं कुछ सोच लूँ, फिर बात करेंगे। और हाँ, संडे को पार्टी है। अनाया के पापा से भी मैं बात कर लूँ। आरोही कहती है पापा प्लीज़ हो सके तो अनाया के पापा को मना लेना, मुझे पता है आप तो मान जाओगे। आरोही के पापा कहते हैं मुझ पे इतना भरोसा? आरोही कहती है आप पे ही तो है, आप, अभिमन्यु भैया, दादी, मम्मा। पीछे से रोहन आके कहता है मुझ पे नहीं है क्या? आरोही रोहन की तरफ देख के कहती है नहीं, तू छोटा है अभी। रोहन कहता है हर कोई मुझसे ऐसे कहता है कि मैं छोटा हूँ, पर मुझसे भी छोटी इस घर में कसक है। आरोही कहती है वो अभी बच्ची है। रोहन कहता है तो मैं क्या हूँ? तू कुछ नहीं है, तू इस घर का ही नहीं है। और ऐसे ये सारे मजाक करते हैं। और आरोही के पापा कहते हैं ठीक है, मैं कुछ सोच लूँ और देखते हैं मेरा दिमाग क्या कहता है कि तुम्हें बिजनेस करने दिया जाए या हमारी कंपनी में ही। इतने में अभिमन्यु आके कहता है चाचा जी मुझे आपसे बात करनी है। आरोही के पापा कहते हैं हाँ बोलो। अभिमन्यु कहता है मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सो आज की स्टोरी यहीं तक। आई होप पसंद आई। और हाँ, ये स्टोरी
मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किए क्योंकि मुझे बाहर जाना था और ना मेरी दादी की अभी सर्जरी हुई तो उन्हें भी देखना था, इसलिए आई नो मैंने कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कैरेक्टर्स की। और दिशा का पार्ट अगले पार्ट में ज़्यादा आएगा, ओके, कि दिशा कैसे मिली उसकी ऑनलाइन फ्रेंड से। सो आज की स्टोरी यहीं तक। गुड नाइट।